नमस्कार मित्रों, मैं दीपक केसरी संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब हम बात करेंगे, जैसा कि ये जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है ये उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 है और जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो आपके सामने लिखा हुआ है गणित। अब बात करेंगे, आप लगभग 18 टाइप पढ़ चुके हैं। अब आते हैं 19वें टॉपिक पे और 19वां टॉपिक बहुत ही आसान है और आयोग के द्वारा कई बार उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है। कैसे प्रश्न होंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। वह रिक्वेस्ट यह है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको डेली न्यू वीडियो, न्यू लेक्चर हर विषय में प्राप्त हो जाए और घर बैठे आपकी तैयारी लगातार चलती रहे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो मैं दीपक केसरी आगे कंटिन्यू करना चाह रहा हूं। अगले टॉपिक की ओर आते हैं, टाइप 19 और टॉपिक का नाम है संक्रिया पर आधारित प्रश्न। संक्रिया पर आधारित प्रश्न, जैसा कि हमने सामने टॉपिक लिख दिया है, संक्रिया को हम लोग ऑपरेशन कह सकते हैं और संक्रिया का एक नाम और दे सकते हैं। यहां पे हम लोग प्रतीक या सिंबल भी कह सकते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रतीक या सिंबल भी कह सकते हैं। जैसा कि आपको पता है बहुत सारे सिंबल होते हैं, जैसे डॉलर, स्टार, @ कॉपीराइट, क्वेश्चन मार्क, ETC। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग सिंबल्स कहते हैं या प्रतीक कहते हैं। और ऑपरेशन की अगर बात किया जाए, ऑपरेशन जिसको आप लोग संक्रिया कहोगे, संक्रिया का मतलब जैसे भाग, गुणा, जोड़, घटाना, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन्हीं दोनों को मिलाकर न्यू टॉपिक आपके सामने है, जो कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए लेकर आया है संक्रियाओं पर या संक्रिया पर आधारित प्रश्न। अब कैसे प्रश्न बनते हैं, आइए जरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन, यदि डेल एक ऐसी संक्रिया है, यदि डेल एक ऐसी संक्रिया है या ऑपरेशन की बात करेंगे कि धन पूर्णांकों A और B के लिए, धन पूर्णांकों A और B के लिए A डेल B, इसको डेल का मतलब सिंबल भी कहेंगे, -A + B -2 ब्रैकेट में हो तो 4 डेल 3 का मान ज्ञात कीजिए। इनके 4 ऑप्शन और स्क्रीन पर ये रहा, बगल में लिख रहे हैं। पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन -3, तीसरा ऑप्शन -1 और चौथा ऑप्शन 1। स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा है। कैसे आयोग के द्वारा प्रश्न बनेंगे तो वो सामने हैं।
यदि डेल, डेल को हम लोग प्रतीक या सिंबल कहेंगे, एक ऐसी संक्रिया या ऑपरेशन है कि धन पूर्णांकों ए और बी का मान क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, धन पूर्णांक होंगे, के लिए ए डेल बी बराबर, इसको परिभाषित या डिफाइन किया गया है माइनस ए प्लस बी माइनस ब्रैकेट में -2। तो आपको मान क्या ज्ञात करना है, अंडरलाइन कर दिया है 4 डेल 3 का मान। आइए सॉल्व देखते हैं। सामने देखिए दिया ए डेल बी और ए के स्थान पे कंपेयर या तुलना करोगे तो ए के स्थान पे आपको क्या दिख रहा है, ए के स्थान पर 4 है और बी के स्थान पे आपको क्या दिख रहा है, और बी के स्थान पे क्या है 3। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। रखने जा रहे हैं 4 डेल 3, ए का मान 4 और बी का मान 3 रखिए, माइनस ए का मान 4 प्लस बी का मान 3 माइनस माइनस प्लस 2, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2, सॉल्व करेंगे 3 प्लस 2, दोनों प्लस है, 3 2 5, 5 में से 4 गए, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आंसर की बात करेंगे कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्लियर हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, कुछ क्वेश्चन में छोटी कंडीशन रहेगी और कुछ सवालों में क्या दे सकता है, शब्दों में, कथन में भी दे सकता है। आइए सेकंड क्वेश्चन आते हैं, दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट के बाद। तो सेकंड क्वेश्चन, और मेरे प्यारे बच्चों आपसे ये कहना चाहेंगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये ध्यान रखिए, आप जो भी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वह आपके एग्जाम में श्योर एंड सर्टेन आएंगे, क्योंकि हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा, जिसमें 5200 पद है और आपको अपने एक एक पद का चयन करना है। तो कंटिन्यू मेहनत करते जाइए, और वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो आप क्या करोगे, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। सेकंड क्वेश्चन, और आपके स्क्रीन पर ये रहा, यदि ए स्टार बी बराबर 2a प्लस 3b माइनस ए बी, यदि ए कोई सिंबल है जिसको स्टार नाम दिया गया है, ए स्टार बी इक्वल टू 2a प्लस 3b माइनस ए बी, तब 3 स्टार 5 प्लस 2 स्टार 3 का मान ज्ञात कीजिए। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनके 4 ऑप्शन, और ऑप्शन इस प्रकार रहा, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन 13, दूसरा 10, तीसरा 7 और चौथा ऑप्शन 5। सामने क्वेश्चन और ऑप्शन है, क्वेश्चन में परिवर्तन किया गया है। क्या परिवर्तन है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे है ए और ये कोई सिंबल दिया गया है, सिंबल को क्या कहते हो, प्रतीक कहते हो। ए स्टार बी बराबर 2a प्लस 3b माइनस ए इंटू बी। ज्ञात क्या करना है, 3 स्टार 5 प्लस 2 स्टार 3। इसका मतलब आपको एक बार 3 स्टार 5 का मान ज्ञात करना है और सेकेंड कंडीशन में 2 स्टार 3 का मान ज्ञात करना है, और फिर जब ये दोनों मान मिल जाएंगे आपको करना क्या है, दोनों को प्लस करना है। चलिए सभी विद्यार्थी जरा सॉल्व करें और ऑप्शन में टिक करें तुरंत, फास्ट। सॉल्व किया गया। आइए जरा देखते हैं
आंसर क्या आना चाहिए और आप लोग भी अपना अपना आंसर मिला लेंगे इसके सलूशन से। तो जो पहला स्टेप है वो कह रहा है 3 स्टार 5। सामने स्क्रीन पर देखिए, कंपेयर कीजिए। कंपेयर को तुलना कहेंगे। ए के स्थान पे कितना है, ए के स्थान पे यहाँ पे हमने लिख दिया 3 है, और बी के स्थान पे कितना है, बी के स्थान पे कितना है 5 है। ए का मान 3, बी का मान 5, ए का मान 3, बी का मान 5 रख दीजिए। 3 और 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, प्लस बी का मान 5 है, 3 का 5 में गुणा करेंगे, 3 पचे 15, माइनस ए का मान 3 है, बी का मान 5 है, 3 का 5 में गुणा करेंगे, 3 पचे 15, माइनस 15 प्लस 15 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका मतलब 3 स्टार 5, 3 स्टार 5 का मान 6 हो गया। सेकंड पे आते हैं, दूसरे पे 2 स्टार 3। सेकंड पे देखेंगे 2 स्टार 3, कंपेयर करेंगे। ए का मान कितना है, ए का मान 2 हो गया, और बी का मान कितना है, बी का मान 3 हो गया। ए का मान 2 और बी का मान 3 रख दीजिए। ए का मान 2, 2 दूनी 4, प्लस बी का मान हो जाएगा यहाँ पे 3, 3 त्रिका 9, माइनस ए का मान दिया है 2, बी का मान 3, 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, सॉल्व करेंगे 4 प्लस 9, 9 4 कितना हो जाएगा 13, और 13 में से जब आप 6 घटा दोगे कितना आ जाएगा 7। दोनों की वैल्यू आ गया। आपको करना क्या है, प्लस करना है, तो 6 और 7 में दोनों को प्लस कर देंगे, 7 6 कितना हो जाएगा 13। और अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। क्लियर हो गया, कितना आसान है, कोई टफ नहीं है, क्योंकि ये जो संक्रिया है जिसको प्रतीक या सिंबल कहेंगे, ऑपरेशन कहेंगे, बहुत आसान है। कई बार एक प्रश्न आ जाते हैं, यदि प्रश्न आ जाते हैं तो आपके लिए क्या होगा, सॉल्व करना आसान होगा, क्योंकि सबसे आसान है। आइए तीसरा क्वेश्चन परिवर्तन करके लिखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, तो तीसरे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, शब्दों का यूज करते हैं और स्टेटमेंट के साथ अगर शब्दों को रखें किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, क्योंकि कठिन क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा ही रहेगा। यदि क्वेश्चन नंबर 3 और आपके स्क्रीन पर ये रहा, यदि स्टार का अर्थ है, स्टार का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा या प्रतीक हो जाएगा। यदि स्टार का अर्थ है पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ा जाए तो 1 स्टार 2 ब्रैकेट में स्टार 3 का मान ज्ञात कीजिए। इनके 4 ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन ये है 31, दूसरा ऑप्शन है 93, तीसरा ऑप्शन है 94 और चौथा ऑप्शन है 121। क्वेश्चन है, ऑप्शन है, क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने बदलाव किया है। बदलाव का मतलब हो गया क्या परिवर्तन है, शब्दों में कर दिया क्वेश्चन को, शब्दों में। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। यदि स्टार का अर्थ है, यदि स्टार का अर्थ है, ये लिख दिया है, स्टार का अर्थ है कि पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना 6 टाइम्स जोड़ा जाए तो 1 स्टार 2 ब्रैकेट में स्टार 3 इनका मान ज्ञात करना है। आइए पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, गणितीय संक्रिया
गणितीय संक्रिया का मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन में इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ध्यान से देखिए क्या लेना है। सपोज हमने पहली संख्या क्या ले लिया, ए। दूसरी संख्या सपोज हमने क्या मान लिया बी। हमने माना पहली संख्या ए और दूसरी संख्या मान लिया बी। कौन सा है यहाँ पे सिंबल, स्टार। तो ए स्टार बी का मतलब क्या दिया है, पहली संख्या में पहली संख्या ए है, क्या किया जाए, जोड़ना है, प्लस करना है। प्लस क्या, दूसरी संख्या का 6 गुना, और दूसरी संख्या यहाँ पे क्या है, बी का 6 गुना कितना हो जाएगा, तो बी का 6 गुना 6b हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन को हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन में डिनोट कर दिया, कितना आसान हो गया। अब ज्ञात क्या करना है, पहला क्या दिया ब्रैकेट में, 1 स्टार 2। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 1 स्टार 2 कंपेयर करेंगे। ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, बी का मान कितना है, बी का मान 2 है। रखिए ए का मान 1 प्लस बी का मान 2 और 6 में 2 का गुणा करेंगे 6 दूनी 12, और 1 में 12 को जब प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 13। लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है, 1 स्टार 2 स्टार 3। सेकेंड स्टेप में आते हैं, 1 स्टार 2 और 1 स्टार 2 का मान कितना आ गया, 13 स्टार, फिर क्या मान है 3। अगेन कंपेयर करेंगे, पुनः कंपेयर करेंगे, पुनः तुलना करेंगे। ए का मान कितना है 13, बी का मान कितना है 3। रख दीजिए ए के स्थान पे 13 प्लस 6 इंटू बी, और बी का मान कितना है 3, और 6 में 3 का गुणा करेंगे 6 त्रिक 18, और दोनों को जब आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 31 31। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। क्लियर हो गया। तो टॉपिक भी आसान है, क्वेश्चन भी आसान है। आयोग के द्वारा बीच बीच में क्वेश्चन दिए जाते हैं, बस आपको ये करना है कि ऐसे ही आपको 5 से 10 क्वेश्चन क्या करना है, अभ्यास करना है। बहुत आसान है, सिर्फ एक कैलकुलेशन रहेगी। आइए ऐसे ही आते हैं, एक से और 2 क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन कैसे या किस लेवल के बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, इसको हम हटा दें, फिर हम क्वेश्चन 4 लिखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 4 इस प्रकार है, यदि ए स्टार बी, अब इसको हम लिख देते हैं। क्वेश्चन 4 सामने देखिए, यदि ए स्टार बी बराबर ए प्लस 2b बटे 3 हो तो 4 स्टार 7 स्टार 8, एक ब्रैकेट में 4 स्टार 7 स्टार 8, एक ब्रैकेट में माइनस 4 स्टार 7 स्टार 8, दूसरे ब्रैकेट में का मान क्या होगा। सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन लिख दिए हैं, इनके भी आप 4 ऑप्शन लिख लीजिए, जैसे हर क्वेश्चन का लिख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न और 4 ऑप्शन भी आएंगे। पहला ऑप्शन -1/5, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन -2/3 और चौथा ऑप्शन 1/2। ये 4 हमने विकल्प लिख दिया है, इन्हीं में से एक ऑप्शन सही होगा, और वह ऑप्शन क्या है, या ये हो गया तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन लिख देते हैं NONE, उसको हटा देते हैं। ये आपके 4 ऑप्शन है, पहला -1/5, दूसरा 0, तीसरा -2/3, चौथा नन, और नन का मतलब इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। आइए, तो क्वेश्चन क्या किया है, क्वेश्चन में हमने बस ये किया है, जो लेवल है क्वेश्चन का थोड़ा सा इंक्रीज है लेखपाल के ही अंतर्गत, थोड़ा सा इंक्रीज है, बहुत हाई लेवल नहीं है। कैसे सॉल्व करोगे, पहले आप इसका मान निकालोगे, 4 स्टार 7, जो मान आएगा उसके साथ आप इसका मान निकालोगे। फिर सेकंड में आओगे,
7 स्टार 8 का मान निकालोगे, जो मान आएगा आप 4 के साथ निकालोगे, फिर पहले में से दूसरा क्या करोगे, माइनस कर दोगे, इनमें से एक ऑप्शन क्या है, मिल जाएगा। चले देखा जाए, आइए देखते हैं। तो 4 स्टार 7 देखते चलिए। 4 स्टार 7, ए का मान 4, बी का मान 7, ए का मान 4 4, बी का मान 7 या 7 दाएं पक्ष पे रख रहे हैं। ए के स्थान पे 4 प्लस रख दे रहे हैं, 4 प्लस और बी की जगह 7, 7 दूनी 14 बटे 3, 14 प्लस 4, 14 4 18, 18 बटे 3, कैलकुलेशन आपको पता है, 3 छंग 18। तो इसका मान कितना प्राप्त हो गया, 4 स्टार 7 का मान हो गया 6 है। तो 6 से अब ये हो गया आपका 6, इसी में समझ लीजिए 6 स्टार 8, 6 स्टार 8, इसका मान निकालना है। ए का मान 6, बी का मान 8 रख दीजिए, 6 प्लस बी का मान 8, 8 का 2 में गुणा करोगे, 8 दूनी 16, तो 6 प्लस 16 बटे 3 और 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 22 बटे 3। ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि दशमलव में आएगा, यहीं पे रोक दीजिए। तो हमने फर्स्ट वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया और कितना मान प्राप्त हो गया, 22 बटे 3। क्लियर हो गया। आइए सेकंड स्टेप में आते हैं। सेकंड आप बगल में देखिए, लाइन खींच के समझा रहे हैं। दूसरे में आपको पहले किसका मान चाहिए, 7 स्टार 8 का मान, अंडरलाइन हमने कर दिया है। पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ठीक है। 7 स्टार 8, ए का मान 7, बी का मान 8, ए का मान 7 और बी का मान 8 रखिए। 7 प्लस बी का मान 8, 8 का 2 में गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16, तो 7 प्लस 16, 7 प्लस 16 बटे कितना है, 3 है। एक बार फिर से देखिए, ए के स्थान पे 7 और बी के स्थान पे 8, 8 दूनी 16, 16 में 7 प्लस कर देंगे, 16 में 7 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 16 7 बोलिए 23 बटे 3। डिवाइड मत कीजिए क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। अब इसका मान 23 बटे 3, ये 4 वैसे रहेगा। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आ गया, 23 बटे 3। अब आपको हो जाएगा 4 स्टार 23 बटे 3, ए का मान 4, बी का मान 23 बटे 3। एक बार फिर से देखिए, ए का मान 4 और बी का मान 23 बटे 3 रख दीजिए। 4 प्लस, ध्यान से देखिए, 4 प्लस बी का मान 23 बटे 3, 23 बटे 3 में 2 का गुणा करोगे, 23 दूनी 46 बटे 3 और पूरे के बटे कितना है, 3। अब आप एलसीएम लेके खुद सॉल्व कर सकते हो। 3 चौक 12, 12 में 46 प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 में 46 आप प्लस करोगे 58 और 3 त्रिका 9। तो सॉल्व करने पे कितना आ गया, 58 बटे 9। 3 चौक 12 और 12 में यदि आप 46 को प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 58, 58 बटे 3 और पूरे के बटे 3 है तो 3 का 3 में गुणा होकर कितना हो जाएगा, 9। तो दूसरा मान कितना मिल गया, 58 बटे 9। तो इस पूरे का मान आपको मिल गया 22 बटे 3 माइनस इस पूरे का मान मिल गया 58 बटे 9। अब आपको करना क्या है, माइनस करना है। तो माइनस कर लीजिए ना, बहुत आसान है। तो आसान है, जरा यहीं पे देख लीजिए। आइए जस्ट बगल में ही और देखते हैं कौन सा ऑप्शन टैली करता है, ए बी सी की डी। तो इस पूरे का मान कितना आ गया, इस पूरे का मान कितना है, ये फर्स्ट मान है और ये सेकेंड वैल्यू है। इस पूरे का मान है 22 बटे 3, बगल में लिख दिया, माइनस इसका मान कितना है, 58 बटे 9। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 9, 3 त्रिका 9, 22 तिहाई 66 माइनस 58 घटा देंगे, 16 में से 8 गए, 8 बटे 9। तो आंसर कितना हो जाएगा, 8 बटे 9। ऑप्शन देख लीजिए, कैलकुलेशन आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन जाएंगे,
अगर विकल्प की बात करेंगे -1/5, 0, -2/3, इनमें से कोई नहीं, तो डी ऑप्शन क्या है, सही है। तो क्वेश्चन आसान है। सिर्फ क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे कैलकुलेशन है। सिर्फ क्वेश्चन में आपका क्या है, कैलकुलेशन है। क्वेश्चन में आपकी बस स्पीड होनी चाहिए। बस आपको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करके इस कंप्लीट करना है, इसका मान निकाल के इसके साथ कंप्लीट करना है। बीच में माइनस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है प्लस कर दीजिए, मल्टीप्लाई हो मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड हो डिवाइड। ये तो डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन देगा उसका पैटर्न क्या रहेगा, वो ऑपरेशन में क्या रखेगा, माइनस है कि प्लस है कि मल्टीप्लाई है कि डिवाइड। तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आसान है। अगर पूरा डिवाइड आपका हो जाए तो डिवाइड कर दीजिए, नहीं हो रहा है उसको फ्रैक्शन या भिन्न में रहने दीजिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिया। लेवल में बस क्या है, बात करेंगे कि जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा क्या है, एक अच्छा खासा दिया है। कोई बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि आपका जो तैयारी कराई जा रही है वह है उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन आते हैं, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन करें कैसे होगा, देखिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो ये टॉपिक बहुत आसान है, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप कंटिन्यू कह रहे हैं, डेली आप पढ़ाई करते जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डेली एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से या ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मिलता जाएगा, और आप घर बैठे पढ़ाई कंटिन्यू करते जाएं, जिससे आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही आसान टाइप है, क्योंकि आसान है तो एग्जाम में प्रश्न आसान आते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, और आपके स्क्रीन पर ये रहा। संख्याओं ए और बी के लिए ए और बी के लिए जहां ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर ना हो, ए डज नॉट इक्वल बी। आगे लिख लीजिए स्टार का मतलब कोई सिंबल हो जाएगा, निम्न प्रकार से परिभाषित है। अब निम्न प्रकार से परिभाषित या डिफाइंड है, चलिए उसको डिफाइन करके लिख देते हैं। किस प्रकार, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी, डिवाइड या भाग का चिन्ह कह सकते हैं ए माइनस बी। तब आपको ज्ञात क्या करना है, 1 स्टार 2 ब्रैकेट में फिर स्टार 3 का मान ज्ञात कीजिए। हमने स्क्रीन में पूरे स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन लिख दिया कि कैसे स्टेटमेंट के साथ एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। सामने क्वेश्चन लिखा है, इनके 4 ऑप्शन भी लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 4। ये 4 विकल्प हैं। आइए चर्चा करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, संख्याओं ए और बी के लिए जहां ए बी के बराबर ना हो, स्टार निम्न प्रकार से डिफाइंड है। कैसे है वो डिफाइंड, ये लिखा है जिसपे हमने ये टिक किया है कि ए स्टार बी की मीनिंग क्या कह रहा है, ए प्लस बी डिवाइड या भाग ए माइनस बी, तब 1 स्टार 2 स्टार 3 का मान ज्ञात कीजिए। क्या किया जाए, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप 1 स्टार 2 का मान ज्ञात करोगे। जल्दी से निकालिए 1 स्टार 2 का मान। 1 स्टार 2, 1 सिंबल 2 का मान क्या होना चाहिए, 1 सिंबल 2। ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 2, रख दीजिए 1 + 2 3 भाग।
ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 2, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना होगा -1, और जब 3 को -1 से भाग देंगे कितना आएगा -3। क्लियर हो गया। तो 1 स्टार 2 का मान कितना आ गया -3, लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है 1 स्टार 2 स्टार 3, तो 1 स्टार 2 का मान कितना आ गया -3 स्टार, अगला क्या है 3, इसका मान हो गया -3 स्टार 3। फिर अगेन क्या करोगे कंपेयर करोगे, ए का मान कितना है -3 और बी का मान कितना है 3, रख दो -3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 0, डिवाइड करोगे ए का मान -3 और बी का मान 3, तो -3 ए का मान -3, बी का मान 3 -3 -6, और 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या मान प्राप्त होगा, हमेशा 0 प्राप्त होगा। 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर हमेशा 0 या 0 प्राप्त होगा। ये ऑप्शन क्या है सही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने आज का टॉपिक लिया। आज का टॉपिक काफी आसान है, कोई कठिन नहीं है, कोई हार्ड नहीं है, बट आपको एक काम करना है कि जो कैलकुलेशन है ये आपको अच्छा करना है। कैलकुलेशन यदि आपकी अच्छी होगी तो ये टॉपिक क्या हो जाएगा बहुत ही आसान हो जाएगा। और आयोग अगर इस पे एक प्रश्न रखेगा तो लेवल यही रहेगा। कुछ क्वेश्चन में क्या रहेंगे कैलकुलेशन आपके अच्छे खासे होंगे। तो थोड़ा सा वर्क करना है, डेली आपको रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब डेली आपको क्वेश्चन को लगाने हैं। और चूंकि टॉपिक आसान है, आशा है कि आपको भी आसान लग रहा होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और भी प्रश्न पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिनको बाद में आप लोग क्या करोगे डाउनलोड कर लेना। क्लियर हो गया। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम करते हैं। जाते जाते एक आपसे बात कहना चाहेंगे कि आज हमने 5 ही क्वेश्चन लिया, ठीक है, सफिशिएंट है, क्योंकि टॉपिक क्या है बहुत आसान है। तो वो बात ये है कि यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है या कोई न्यू प्रतियोगी छात्र हैं या छात्राएं हैं और उनको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। डेली आपको शाम को एक वीडियो श्योर मिल जाएगा और उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं वह सभी प्रश्न इस वीडियो में डाल दिए जाएंगे। इसका मतलब आपके 25 क्वेश्चन दूर नहीं है, 25 का 25 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो डेली आप वीडियो को क्या कीजिए, डेली वीडियो को आप लर्न कीजिए, उनको देखिए, उनको सीखिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर की भी कीजिए। इसी के साथ नमस्कार मित्रों।